आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आज मेरे लिए खुशी की बात है कि आज सुबह के समय फिर से परमेश्वर के जीवित वचन से आप सबके साथ बात करना। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है भजन संहिता 28 और उसकी 1 से लेकर आप और मैं देख सकते हैं उसमें 9 आयतें और पूरी मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं उसके कुछ खास भागों को मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसके 2 पद को 1 और 2 में पढ़ूंगा और लिखा है भजन सैम्स नंबर 28 फ्रॉम 1 to 2। लिखा है, यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान मेरी सुनी अनसुनी ना कर। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं जो मृतक लोक में चले गए। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं तो मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन ले। अजीजों, आप और मैं दाऊद के इस भजन को सुनते हैं। ये भजन है, ये गीत है। जैसे आज हम अलग अलग गीतों को सुनते हैं, ये हजारों साल पहले परमेश्वर की महिमा के लिए रचे गए लिखे गए गीत हैं। और जब आप और मैं दाऊद के इस गीत को सुनते हैं, हम ये बात को देखते हैं और वो ये है, वो एक छुटकारे की प्रार्थना कर रहा है और वो परमेश्वर से मदद मांग रहा है। वह परमेश्वर से कह रहा है कि प्रभु तू अपनी दया मुझ पर दिखा, तेरा अनुग्रह तू मुझ पर होने दे। खुदावन, जब तू तेरा अनुग्रह तू मुझ पर करेगा तब मैं क्या कर लिया जाऊंगा परमेश्वर, तब मैं बचा लिया जाऊंगा। और आप और मैं देखते हैं उसकी 1 और 2 आयत में वो परमेश्वर से गिड़गिड़ा रहा है, परमेश्वर से रो रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर आप मेरी मदद करिए, आप मुझे छुड़ाइए। लेकिन आप और मैं जब उसकी 6 और 7 आयत में देखते हैं, हम यहाँ पर पाते हैं और वो ये है कि दाऊद ऐसे समय कहता है, 6 और 7 आयत में लिखा है, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। और आप और मैं देखते हैं बहुत लंबे समय के बाद नहीं, लेकिन थोड़े ही समय के बाद 6 और 7 पद में वो अपने खुशी को परमेश्वर के प्रति जाहिर करता है। मैं सोचता हूं कि वो आंसुओं के साथ परमेश्वर की स्तुति करता है, वो खुश होकर परमेश्वर का धन्यवाद देता गया और वो ये कहता है कि परमेश्वर, मुझे पता है तुझ पर जब मैं भरोसा रखता हूं तो तू परमेश्वर मेरी क्या करता है, सहायता करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। और उसके 9वें पद में वो परमेश्वर से कहता है कि प्रभु जी, आपसे मेरी एक दुआ है, आपसे मेरी एक इल्तिजा है। और वो कहता है, हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपनी निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाई कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। अजीजों, यहां पर दाऊद परमेश्वर को एक चरवाही के रूप में प्रकट करता है। वो कहता है, यद्यपि मैं निराश हूं, यद्यपि मैं हताश हूं, हाँ मैं रो रहा हूं, मैं छुटकारे के लिए परमेश्वर से मांग रहा हूं, लेकिन कुछ देर के बाद वो अपने प्यार को परमेश्वर के प्रति इजहार करता है और फिर वो कहता है, मुझे पता है यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा ऐसा चरवाहा है जो हमें हमारी अगुवाई करने के लिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। अजीजों, क्या आप इसी बात को भजन संहिता 23 पे नहीं पाते? क्या आप इसी बात को आप यूहन्ना 38 सुसमाचार अध्याय 10 उसके 10 और 11 पद में नहीं पाते, जहां यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और जो अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। आज इस सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप दर्द में होंगे, आप आंसुओं में होंगे, आप जीवन के नाना प्रकार की चिंताओं में और संघर्ष आप होकर जा रहे होंगे, लेकिन याद रखिए, आप प्रभु की उपस्थिति में रोते हुए आए हैं, लेकिन आप प्रभु की उपस्थिति में जब पहुंच जाते हैं तो आनंद के साथ और भक्ति के साथ आप प्रतिवाद करिए। और लेकिन जब आप अपनी प्रार्थनाओं को खत्म करते हैं, उससे पहले कि आप उठें, इस विश्वास के साथ उठिए जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, आपका परमेश्वर आपकी रखवाली करेगा। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने लोगों का परमेश्वर है। जब हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, वो हमें बचाने के लिए विश्वास योग्य है, क्योंकि प्रभु अपने बल के द्वारा आपको मुझे बचाने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। वो हमारे संग रहता है, इसलिए बाइबल कहती है क्योंकि वो मेरे संग है इसलिए मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा। भजन संहिता 23 उसके 4 पद में आप और मैं देखते हैं। और फिर वो ये कहता है कि वो मुझे शैतान के फंदों से बचाने वाला मेरा परमेश्वर है। आज इस सुबह के समय ये वचन आपके दिलों से बात करने पाए, मेरे भाई मेरी बहन, जिस संघर्ष और जिस आंसुओं के दौर से तू होकर जा रहा है, जिस तकलीफ से तू होकर जा रहा है, हाँ तू प्रभु की उपस्थिति में आया है ढेर सारे अपने बर्डन और ढेर सारे अपनी बोझों को लेकर, लेकिन जब तू प्रभु की उपस्थिति में, जब तू उसकी भक्ति में है
आनंदित हो जाओ और इस विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति से उठ, तेरा परमेश्वर चीजों को संभालने वाला और रक्षा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। वह तुझे संभालेगा, तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे संग संग चलेगा, वह तुझे कभी अकेला ना छोड़ेगा, मार्ग में तुझे कभी ना छोड़ेगा, वरन वह तेरे संग संग चलने वाला खुदा है। बाइबल कहती है जन्माने वाली माँ हमें छोड़ सकती है, अपने सगे में भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ेगा। काफ़ी साल पहले की बात है, एक पिता, जब मैं कानपुर में था, एक चर्च का पासबान था, और एक पिता मेरे पास रोते हुए आया। उसके पास 3 बच्चे थे, मेरे ख्याल से एक बच्चा 7 साल का, दूसरा बच्चा 5 साल का, और छोटा बच्चा अगर मैं सही हूँ तो लगभग 1 साल का या 6 महीने का कुछ होगा, और वो गोदी में लेकर आया। और तब वो मुझसे कहने लगा कि सर मैं चाहता हूँ मेरी मदद करिए। मैंने बोला किस बात के लिए आपकी मदद करूँ? और तब वो मुझसे कहने लगा इन बच्चों की माँ बच्चों को, सबसे छोटे बच्चों को जन्म देने के कुछ महीने मेरे संग रही, और फिर एक दिन वो फरार हो गई, कहीं और चली गई अपने प्रेमी के साथ। आप मेरे बच्चों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? तब मैंने कोशिश करी, मेरे एक मित्र के वो एक हॉस्टल चलाता है बच्चों का, मैंने सोचा उसमें मैं डाल दूँ। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं उस बच्चे को, छोटे बच्चे को देख रहा था, तब मुझे याद आया कि जन्माने वाली माँ भूल सकती है, अपने सगे में छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर जो आपका मेरा चरवाहा है, जब वो आपको मुझे थामता है, ना ही वो कभी आपको मुझे धोखा देगा, ना रास्ते में छोड़ेगा, वरन उस पार ले जाने के लिए विश्वास योग्य है। दुआ करें प्रभु जी, और आज हम मिलकर दुआ करते हैं। प्रभु जी हम हाँ दुखी हैं, हम आंसुओं में हैं, लेकिन प्रभु जी हम उसमें तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। और अंत में खुदावन हमें विश्वास है, तू हमारा प्रभु है, हमारी रक्षा करेगा, हमें संभालेगा। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।